कराने के लिए पहले ब्रजानंदन मिल रहे हैं। आपको सही अभी के शब्द में बताऊं, 3 एपिसोड में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो प्रेम अनुभव किया जाता है। फर्स्ट एपिसोड। एक मिनट, अभी आपने जैसे कहा बीच में कि अक्षरातीत श्री कृष्ण, तो ये अक्षरातीत श्री कृष्ण के द्वारा जो संसार में लीला हुई या हो रही है, तो आपके कहने का मतलब है कि अक्षरातीत श्री कृष्ण और यहाँ विष्णु वैकुंठ धाम में जो विष्णु है, ये कृष्ण रूप में जो आए, यस, इन दोनों में कहीं कोई अंतर है? हाँ, या ये दोनों स्वरूप अलग है? नहीं, आपने अपने परिचय में भी कहा था कि आपने कहीं भागवत सुनी और वहाँ पर बहुत कृष्ण के विषय में जो कभी नहीं ऐसा प्रश्न आया, आपने भूमिका में वैसे अभी आपने कहा था। हाँ। अपने परिचय में वो बात सही है कि कृष्ण 3 स्टेप में है। एक तो आपको लगता है कि आपको कुछ शास्त्र थोड़ा सत्संगी है आपको, तो बहुत भागवत भी सुने होंगे। 14 लोक है, 14 लोक में 14 लोक का कैपिटल जो है, जो राजधानी है, वैकुंठ माना जाता है। वैकुंठ में विष्णु कृष्ण है, वहाँ भी विष्णु है, उनको भी कृष्ण ही कहा जाता है। और वैकुंठ धाम से भी ऊपर एक गोलोक धाम है, और गोलोक धाम में भी परमात्मा श्री कृष्ण का ही, श्री कृष्ण की लीला शास्त्रों में कहा है। और गोलोक का परम पद, गोलोक से भी परे श्री कृष्ण, अक्षरातीत श्री कृष्ण है। अच्छा आचार्य जी, आपने बताया कि आपके जो ब्रह्म है स्वलीला द्वैत है, और उनका वो जो अद्वैत गुण है वो उनके दिव्य धाम, जिन्हें आपने परम धाम कहकर कहा, तो वो दिव्य धाम जिसे आप अपने ब्रह्म का परम धाम बताते हैं, उस दिव्य धाम को शास्त्रों में किस तरह से संबोधित किया गया है? शास्त्रों में बहुत है, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित। संपूर्ण शास्त्रों को यही सार है कि उस दिव्य धाम को परम धाम कहा जाता है। और चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, ये ब्रह्म पुराण में कहा है। और उपनिषदों में अक्षरात परत पर, अक्षर से परे, तो अक्षरातीतम, अक्षरातीत शब्द उस धाम के लिए अक्षरातीत शब्द मतलब अक्षर से परे, अक्षर से अतीत जो है, तो अक्षरातीत धाम, ऐसा बहुत प्रमाण। तो हम आज श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अक्षरातीत श्री कृष्ण और विष्णु कृष्ण, गोलोकी कृष्ण, इस तरह आपने 3 तरह से कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में बात बताई। तो क्या इस विषय में शास्त्रों में भी कहीं कोई संकेत दिया गया है? शास्त्र भी न कौन माने, शास्त्र लिए चले सदगुरु से, शास्त्र में हम बात ही नहीं करते, शास्त्र को हम पहले रखते हैं। तो कृष्ण के लिए त्रिधा लीला में शास्त्रों में कुछ संकेत है, आपने जो बोले। जैसे भागवत में भी श्रीधर स्वामी का जो भागवत है उसमें भी प्रमाण है। और सनत कुमार संहिता में, जैसे सनत कुमार संहिता में साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांशे नहीं व बिहारी नाम तस्य अंशवयम मथुरायां वासुदेव जगद्गुरु द्वारिकायां तदंश अस्ति विष्णु ब्रिय यतः। मतलब श्लोक ये बोल रहा है कि साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम, ब्रज में खेलने वाले जो कृष्ण है वो साक्षात श्री कृष्ण है, स्वांशे नहीं व बिहारी नाम। जैसे आपको मैंने बताया, उस ब्रह्म धाम में ब्रह्मिक फैमिली है, ब्रह्मिक परिवार है, अर्थात ब्रह्म की लीला का अनंत आत्माओं का समूह है। वो ब्रह्म ने अपने ही अंश वो आत्माओं को गोकुल में पधार कर अपने ही अंशों के साथ 11 वर्ष 52 दिन लीला की, उसको बोलेंगे साक्षात कृष्ण ब्रज नित्य, स्वंश से नहीं हुआ बिहारी, अपने अंशों से बिहारी। अब मथुरायाम तदंश अस्ति, मथुरा की जो लीला है, मथुरा में क्या क्या हुआ, कंस उद्धार वगैरह ये सब है, वो उसका अंश है। और द्वारिकायाम तदंश अस्ति, द्वारिका में जो लीला हुई है वो विष्णु कृष्ण है, वो गोलोकी कृष्ण का भी अंश है, और वो विष्णु शब्द से जाना जाता है। इस सनत कुमार संहिता में ये भी एक संकेत तो क्या क्लियर ही बता दिया है। और गोकुले मथुरायाम च द्वारिकात्यम द्वारवत्यम, द्वारवत्यम अनुक्रमात् मतलब स्टेप बाय स्टेप। और त्रिधा लीला, कृष्ण लीला त्रिधा को तब तक भेदे रहने का,
तो इस तरह से कृष्ण त्रिधा, कृष्ण का त्रिधा प्रोक्ता, कृष्ण लीला त्रिधा बताया। तो कृष्ण के लीला का जैसे अभी मैंने जैसे आपको बोला कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, तो कृष्ण के त्रिधा लीला के विषय में शास्त्र में है। आपने पूछा था क्या संकेत है, तो मैंने संकेत बताया। अब उसका अर्थ करने वाले कैसे अर्थ करते हैं? त्रिधा लीला को ज्ञान की लीला, प्रेम की लीला, ज्ञान लीला, कर्म की लीला। जबकि श्री कृष्ण प्राणी धर्म कृष्ण भक्ति धारा में ये बताया है कृष्ण का एरिया ही 3 जगह से, अक्षरातीत श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन और रासलीला, और गोकुल लीला कंस को उद्धार गौलोकी कृष्ण, और महाभारत जो हुआ इधर द्वारिका में जो श्री कृष्ण ने जो लीला की है सब विष्णु कृष्ण का है। इस तरह से श्री कृष्ण के अंदर होकर के ये 3 जगह की शक्ति भेद जो है वो तारतम्य खुलाता है। उसके लिए शास्त्र खुला नहीं सकता, मतलब शास्त्र का अर्थ करने वाले तारतम्य के बिना नहीं बता सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि अपने अंश द्वारा विहार करने वाले जो कृष्ण है वो साक्षात कृष्ण है और साक्षात अक्षरातीत कृष्ण, अक्षरातीत कृष्ण है। मथुरा में कंस का वध कर, कंस के वध और जो अन्य लीलाएं हुई वो लीला करने वाले वासुदेव कृष्ण है, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु कहा जाता है और अक्षर कृष्ण भी कहा जाता है, गोलोक कृष्ण भी कहा जाते हैं। और द्वारका में जो लीला करने वाले कृष्ण है वो मथुरावासी कृष्ण है, मथुरा का अंश है, द्वारिका कृष्ण है। अच्छा। मतलब वो विष्णु कृष्ण है, विष्णु कृष्ण के द्वारा वो लीला हुई। हाँ। इस तरह से कृष्ण का त्रिधा लीला का ये भेद है। तो ये कंस का वध करने वाले जो कृष्ण थे वो कौन से कृष्ण थे? गोलोकी कृष्ण, गोलोकी कृष्ण मतलब गोलोकनाथ। अच्छा, आप एक बात जानने जरूरी, अब कृष्णा के विषय में अब अगर और गहराई से जाना है, कृष्णा के प्रकट के विषय में आपको क्वेश्चन आना चाहिए। कृष्णा प्रकट होते समय ही चतुर्भुजी हुआ है, उसके बाद 2 भुजी वाला है, 2 भुज वाला, 2 हाथ वाला कृष्ण है, 4 हाथ वाला कृष्ण है। वो सब और कृष्ण के विषय में ऊपर पूछताछ करने कुछ नहीं होने वाला है, या तो अंदर से पूछो। अगर जानना ही है कृष्ण लीला तो अंदर से पूछो कि वो प्रकट कर तो चतुर्भुजी है, मालूम है ना कृष्ण लीला आपको। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि कंस का वध करने वाले कृष्ण वो नंद के पुत्र नहीं है। हाँ, तो शास्त्र में लिखा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ बाल बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते, हम शास्त्र। तो आपने बताया कि सनत कुमार संगीता आदि शास्त्रों में कृष्ण के त्रिधा भेद को खुलासा किया गया है। तो ये जो तीनों कृष्ण हैं, जैसे अक्षरातीत कृष्ण, गोलोकी कृष्ण और विष्णु कृष्ण, तो कृष्ण को 3 शक्तियों में होकर लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसका कारण क्या है? कृष्ण जब प्रकट होते हैं हर चीज़ का बैकग्राउंड मतलब वहाँ कुछ कारण होता है। जैसे 28वां द्वापर में श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए 4 हाथ। ये वासुदेव और देवकी जो है जिनके माध्यम से कृष्ण भगवान प्रकट हो रहे हैं, ये वासुदेव देवकी इनके पहले जन्म में कृष्ण और सुतापा दंपति थे। इन्होंने बहुत समय तक भगवान विष्णु की आराधना की और प्रार्थना की, तपस्या की। तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के दर्शन देकर कहा कि आपकी तपस्या से मैं खुश हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो इस दंपति ने कहा कि आपको हम पुत्र रूप में चाहते हैं। बस ये भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे रखे हैं ये 2 दंपति। तो उस आशीर्वाद को फुलफिल करने के लिए, उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए अभी 28वां द्वापर में वासुदेव देवकी वो करके कृष्ण सुता पाए। तो भगवान विष्णु पुत्र रूप में आकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये है पहला कारण। अब चतुर्भुजी इन दोनों को मतलब इनके भाषा से बोले तो माता पिता को कहते हैं कि अब आपने जो वरदान मांगा तो पूरा हुआ है, अब ये 2 भुज वाला 2 हाथ वाला होगा, इसको आप ब्रजमंडल में नंद के घर में ले जाना, वहाँ मेरा योग माया शक्ति वहाँ प्रकट हुई है, उसको लेके आना। लेकिन ये वाला 2 भुज वाला होगा, 2 हाथ वाला भगवान परमात्मा रहेंगे, ये इनको लेके जाना। वासुदेव ने कहा बंधन लगा हुआ है, कैसे जा सकता हूँ? वो चिंता मत करना, सही में 2 हाथ वाला प्रकट हो गए। एक बार ऐसा लाइटिंग हुआ कि वासुदेव देव की
घबरा गए। फिर 2 हाथ वाला बच्चा दिखाई दे, जैसे पकड़ने गए तो सब खुल गया। ये कृष्ण लीला में आप जानते हैं, भागवत में सारी व्याख्या है। आपके में प्रश्न है कि ये 3 आने का कारण क्या है। तो पहले वाला कारण मैंने बताया, ये जो 2 हाथ वाला प्रकट हो रहा है ये गौलोक की शक्ति वाला है। तो गौलोक से श्री कृष्ण आने का कारण ये है, यहाँ जो कंस जो है, कंस देखिए सभी संत महात्मा जीव को पूर्व कहानी होता है, ऐसे ही राक्षसों को भी होता है। तो संसार जब से देवता है तब से राक्षस भी है, जब से मानव है तब दानव भी है। तो एक दानव को भी सृष्टि चलती है। तो ये जो कंस जो है, अभी जो कंस दिखाई दे रहा है, ये कंस उसका भी परंपरा बहुत जब से भगवान है तब से इनका भी है। तो इस बीच में गोलोक धाम में कृष्ण लीला के अंदर ही, गोलोक की कृष्ण की लीला के अंदर ही एक रोज क्या हुआ कि श्री कृष्ण राधिका को ऐसे छल करने के लिए, उनके तो लीला है, तो अपने सुदामा सखा को बोले कि जब राधिका आएगी तो मैं इस बगीचा में हूँ, ये मत बताना। ऐसे करके सुदामा को वहाँ पर रख दिया। और राधा जी ढूंढते ढूंढते आई तो कृष्ण जी कहीं भगवान कहीं नहीं मिले। तो सुदामा सखा को पूछा कि कहाँ है भगवान, इधर है क्या? नहीं है। सेकंड राउंड में जैसे राधा ढूंढ आई तो भगवान तो वहीं से प्रकट हो रहा है, वहीं से आ रहा है। तो अब सुदामा सखा और राधा के बीच झगड़ा होता है। तो एक आपस में बोली दिया कि तूने छल की, भगवान यहाँ पर नहीं है तो मर्तलोक में जा करके राक्षस बनना पड़ेगा, श्राप दिया है। तो इधर सखा को भी गुस्सा आया कि भगवान ने मुझे तो ऐसे बोलने को बोला था, मैंने तो भगवान का आदेश पालन किया था, आपने कुछ पीछे सोचे भी नहीं, विचारे भी नहीं, आपने तो श्राप भी दिया, आपको भी भगवान से 100 साल के वियोग करना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण तो देखते रहे, दोनों आपस में रो पड़े, चलो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊँगा, चिंता मत करना। ये एक दूसरा जो शक्ति, जो गौलोक शक्ति आने का कारण। और नीचे से धरती से क्या कारण पड़ रहा था, ये जो कंस जो है धरती में ऐसा तपस्या कर रहा था कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव से कोई भी मुझे मार ना सके, इनको वरदान मिला था। तो त्रिदेव मार नहीं सकते थे। तो इस तरह से पुराना में कहानी आती है कि जब पाप कंस बहुत बढ़ गया तो धरती माता गौर उठा करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। तीनों ने ध्यान लगा के देखा, ये तो हमारे हाथ से मरने वाले नहीं है, ये तो साक्षात गौलोक की शक्ति चाहिए। तो फिर तीनों और पृथ्वी गौलोक धारण करके त्रिदेव गौलोक धाम जा करके भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान कंस को उद्धार, कंस को मतलब अत्याचार बढ़ गया है। तो अब धरती का कारण ये है और ऊपर गौलोक धाम का कारण भी है। गौलोक धाम सुदामा को और राधा जी को, दोनों को वो भी काम करना है। सुदामा यहाँ कंस होके आ गया, मतलब कंस के अंदर सुदामा का जो गौलोक की शक्ति है उसका वो घुस गया। सुदामा का सुरता बोलो या जोश बोलो या वो आत्मा बोलो, वो यहाँ कंस होकर प्रकट हुआ। इसलिए कंस को उद्धार धरती के हिसाब से दिखाई देता है, कंस को मारा हुआ दिखता है, लेकिन भगवान ने सुदामा का उद्धार किया है। ये कार्यकारिणी है। तो ये धरती का भी एक कारण है और गोलोक धाम का भी कारण है। तो दोनों इस बीच में है। तो ये है गोलोक की कृष्ण आने का कारण। अब आप पूछ रहे हैं कि अक्षरातीत का कारण क्या है। अक्षरातीत में जैसे मर्त्यलोक में मानव जाति है, मानव का, और देवता लोक में, देवलोक में देवता रहते हैं, और भगवान विष्णु में भगवान का भक्त लोग रहते हैं, वहीं के बासिंदा है। तपोलोक में तपस्वी लोग हैं। गोलोक धाम में राधा और अन्य जो गोलोक की शक्ति हंसरूप आत्माएं बोलते हैं। इसी तरह उस दिव्य परम धाम अक्षरातीत धाम में भी परब्रह्म परमात्मा और अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्मात्माएं रहते हैं। ये महेश्वर तंत्र का 28 पटल में बहुत सुंदर ढंग से महादेव ने पार्वती को संकेत करके बताया कि ऐसा धाम का दृष्टिगोचर शास्त्रों से होता है। तो उस धाम से उन प्रेममय ब्रह्म आत्माओं को क्षणिक थोड़ी देर के लिए ये दुख का संसार दिखाने के लिए परमात्मा अक्षरातीत स्वयं आने वाले हैं। और वो आत्माएं यहाँ पर जैसे सुदामा जो कंस के अंदर आने वाला प्रथा है, जैसे संसार में भी कुछ माता उतरती है,
ऊपर स्वर्ग देवता अवतरण होते हैं। भगवान ने बोले कि मैं अधर्म का जब विस्तार होता है, धर्म का नाश होता है, मैं आता हूँ। तो गोलोक धाम से आते हैं, वैकुंठ से आते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये भगवान उतरने का कंसेप्ट तो है संसार में। ऐसे ही अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण भी अपने ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का अनुभव कराने के लिए यहाँ उतारे हैं। वो आत्मा यहाँ आई है उनके उद्धार के लिए। वो अक्षरातीत परमात्मा ब्रजमंडल में जब श्री कृष्ण अवतरण होते हैं तो तीसरा कारण ये है उनके अंदर अक्षरातीत का जोश प्रवेश होता है। अक्षरातीत शक्ति जोश प्रवेश, वो 11 वर्ष और 52 दिन यहाँ पर लीला करते। इस तरह से परम धाम से आने के 3 कारण, मतलब श्री कृष्ण आने का 3 कारण। तो ये तो अक्षरातीत श्री कृष्ण और गोलोकीय श्री कृष्ण, ये 2 कृष्ण के आने का कारण खुलस्त हुआ। अब यहाँ पर जो तीसरे कृष्ण, मतलब जिन्हें विष्णु कृष्ण या वैकुंठवासी कृष्ण कहा जाता है, इनके द्वारा जो लीला हुई उस शक्ति के लीला करने का कारण वो तो मैंने बताया ना कि जो कृष्ण और सुतपा का वरदान की बात ये हुई। लेकिन ये विष्णु कृष्ण का जो है ना, ये तो अभी तो 28वां कलयुग की बात कर रहे हैं। 27वें कलयुग में भी तो कृष्ण अवतार हुआ था और 26वां कलयुग में तो कृष्ण अवतार हुआ था, द्वापर में तो कृष्ण अवतार हुआ था। तो ये तो विष्णु कृष्ण है। विष्णु कृष्ण का ये वो तो सृष्टि के शुरू से ही विष्णु का तो चलता रहता है। अभी 28वां चल रहा है, 28वां द्वापर की बात कर रहे हैं आप। अब 29वां द्वापर आएगा, वो विष्णु कृष्ण का ही है। श्री सृष्टि विष्णु के, जलम विष्णु थलम विष्णु, तो विष्णु की लीला है। हमें तो देखो श्री कृष्ण प्रणमी धर्म सिद्धांत जो है, ये इन्हीं कृष्ण लीला को एक ओवरऑल भूमिका दे करके अब यहाँ पर विष्णु कृष्ण का ध्यान करने को नहीं बताता है ये सिद्धांत। ये तो विष्णु की ये क्षर ब्रह्मांड की लीला है। अब परमधाम की शक्ति आई है, परमधाम का प्रेम आ गया है। अब इस जैसे सूर्य कमरा में सूर्य का प्रकाश देखने के बाद ये प्रकाश कहाँ से आया करके किरण में चले जाते हैं। किरण में कहाँ से सूर्य का तेज दर्शन होता है। ऐसे ही ब्रज का प्रेम का लीला पकड़ा करके अब ज्यादा इधर द्वारिका ध्यान ऐसा नहीं आता है। ये तो विष्णु कृष्ण का है, ये तो पहले से होता ही रहता है, आगे भी होगा। लेकिन न भूतो न भविष्यति, ये जो ब्रह्मधाम की जो प्रेम की लीला है, ये 28वां द्वापर द्वैपराध अष्टविंशति कलियुगे में ये 28वां द्वापर में हुआ। आगे भी नहीं हुआ था, न पीछे होगा। इसीलिए अब श्री कृष्ण प्रेम धर्म सिद्धांत का जो तात्पर्य ज्ञान है, वो कृष्ण लीला को प्रेम में कंसंट्रेशन करा के, ध्यान करा के, अब ये प्रेम का भंडार जो अक्षरातीत है, वो अक्षरातीत का प्रेम की बातें करते हैं। तो अभी तक हमने प्राचार्य जी से जो सुना, जैसे कृष्ण की त्रिधा लीला, कृष्ण के अंदर जो त्रिधा भेद शक्ति के द्वारा 3 तरह से अलग अलग लीलाएं हुई, तीनों कृष्ण, तीनों स्वरूप के आने का कारण क्या है, वो सारी बातें जानने में आई। तो अब इसी बात को हम श्री कृष्ण की जो लीला भेद से जो 3 शक्तियाँ हुई, उसे हम लीला के आधार पर जानने की ओर जाएंगे। तो प्राचार्य जी, आपने अभी तक जो भी त्रिधा भेद, कृष्ण के त्रिधा रहस्य की बातें बताई, आप उसी त्रिविध रहस्य को लीला के आधार पर समझाने की हमें समझाकर थोड़ा बताइए। ये बहुत जटिल विषय है। कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लखे ना कोई, मन की खटपट जब तब चटपट दर्शन। ये लीला समझने में थोड़ा मन का खटपट भी मिटना चाहिए। आपका मन कितना खटपट है मालूम नहीं है। जो 11 वर्ष और 52 दिन के अंदर भी अगर देखोगे तो वहाँ राक्षसों के वध हुए, अगासुर बगासुर पुतना वगैरह उन्होंने उद्धार किया। वो जो चतुर्भुजी जो प्रकट हुए थे, और जब 2 भुज वाला जो आए तो गौलों की शक्ति में ये विष्णु शक्ति भी समावेश है। तो वो विष्णु शक्ति इन राक्षसों को मारता है। तो आपने अभी तक त्रिधा भेद श्री कृष्ण की 3 शक्तियों का खुलासा किया। तो इन 3 शक्तियों द्वारा जो 3 प्रकार की अलग अलग लीलाएं हुई, उन 3 प्रकार की लीलाओं के बारे में कुछ बताइए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो श्री कृष्ण की बातें हमने की, वो परम धाम में, दिव्य धाम में प्रेम की लीला है। और गोलोक के कृष्ण जो 2 हाथ वाले जो अभी हमने बताया, वो 2 हाथ वाला गोलोक धाम में सखा सखी गौ की जो जितनी भी बाल लीलाएं आती हैं श्री कृष्ण की, उसका परातम जो है शक्ति जो है वो गोलोक धाम की लीला है। और विष्णु कृष्ण जो है वो तो
जब जब धर्म का नाश होता है, यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जो गीता में कहा है, जब धर्म को नाश होता है, अधर्म का विकास होता है, तो धर्म स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए विष्णु कृष्ण आते हैं। इस तरह से विष्णु की लीला, गोलोधाम में गोलोक कृष्ण की लीला, अक्षरार्थ में प्रेम की लीला, ये जगह अलग अलग है। आज तक मैंने जितने भी भागवतकारों से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, उसमें जो रास का प्रसंग आता है, रास लीला के बीच में से जब श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए, तो अंतर्ध्यान के प्रसंग में ऐसा बताया जाता है कि गोपियों में अहंकार आने के कारण श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। परंतु जब मैंने आपके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो वक्ता थे, उनके द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, उनके मुख से मैंने ऐसा सुना था कि जब रास मंडल के बीच में से अक्षरातीत श्री राज जी ने अपना जोश खींचा, तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गया। तो ये अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जग गया, ये इसका मतलब क्या है? आपने जो सुना, पहले बताइए कि ये जो भागवत में जो तारतम वक्ता, वो भागवत जो कर रहे हैं, एक तो भागवत कथाकार तो बहुत हैं, लेकिन उसमें एक तारतम होल्डर वाला जो वक्ता होता है, भागवत जो करते हैं, उनके ये विशेषता रहती है कि दुनिया में जितने भी भागवतकार हैं, वो कृष्ण अंतर्ध्यान, अर्थात रास मंडल से कृष्ण अंतर्ध्यान का जब प्रसंग आते हैं, तो इतना ही बताते हैं कि गोपियों में प्रेम का अहंकार आया, तो वो अहंकार नहीं आना चाहिए भक्तों में। अहंकार आएंगे तो भगवान लोप हो जाएंगे। इसीलिए इतना बोल करके राधे राधे बोल करके रासलीला का जो एकदम श्री कृष्ण प्रकट हुए, ब्रज लीलाएं की, एकदम प्रेम असेंडिंग ऑर्डर में जाता है एकदम। जब कृष्ण अंतर्ध्यान के प्रसंग आने के बाद भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए, बस अब डिसेंडिंग ऑर्डर में गया, अब भागवत का खत्म हो गया। लेकिन वहीं से ये तारतम वक्ता, भागवत के तारतम वक्ता, यह तारतम आगे ये कहता है कि रास में कृष्ण अंतर्ध्यान होने में एक बहुत बड़ा महाकारण है, बहुत बड़ा। इसमें तो संपूर्ण शास्त्रों में संपूर्ण शास्त्रों की चाबी है। इसको तो बोलते हैं बेहद में जाने के रास्ता है। कबीर जी बोलते हैं हद्दा चले मानवी बेहद चले साथ, हद्दा बेहद दोनों तजे ताक मत आगा। कबीर भी अपने जमाने के क्रांतिकारी संत थे।